हेलो लेडीज़, वेलकम बैक टू माई चैनल ऑल अबाउट केयर। कैसे हैं आप सभी लोग दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगी आईवीएफ की पूरी प्रक्रिया के बारे में, यानी कि आईवीएफ क्या है एंड आईवीएफ कब और क्यों करवाया जाता है। लेकिन उससे पहले गाइस, आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन पर प्रेस भी करें। और ये वीडियो मैंने बहुत मेहनत से बनाया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आईवीएफ क्या होता है। व्हाट इज़ आईवीएफ? आईवीएफ का फुल फॉर्म है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ये एक ऐसी तकनीक है, डॉक्टर्स ये उन पेशेंट या उन कपल्स को रेकमेंड करते हैं जो नेचुरली कंसीव नहीं कर पाते। जो भी कपल्स नेचुरली कंसीव नहीं कर पाते, डॉक्टर्स उन्हें आईवीएफ करवाने को बोलते हैं। ज़्यादातर डॉक्टर 3 से 4 बार पहले आईयूआई करवाते हैं। अगर आईयूआई में उनको सफलता नहीं मिलती तो ही डॉक्टर्स आईवीएफ करने को बोलते हैं। दोस्तों, आईयूआई क्या है ये मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। इस पर भी मैं फुल वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। आईवीएफ एक बहुत ही अच्छी तकनीक है। इससे बहुत से लोगों को कंसीव हुआ है। भले ही ये थोड़ा खर्चीला प्रोसेस हो, लेकिन जो लोग संतानहीन हैं, जिन्हें बच्चा नहीं हो पा रहा है, तो वो इसका यूज़ करके, इस तकनीक का यूज़ करके संतान प्राप्ति कर सकते हैं। अब बात करते हैं डॉक्टर्स आईवीएफ के लिए कब सजेस्ट करते हैं। डॉक्टर्स ये ज़्यादातर उन पेशेंट को करवाने को बोलते हैं जिन महिलाओं के दोनों ट्यूब्स ब्लॉक हैं, या उनके यूट्रस में कोई प्रॉब्लम है, या फिर वो नेचुरली तरीके से कंसीव नहीं कर पा रही हैं, या फिर जिनका एएमएच लो है, यानी अंडे ठीक से नहीं बन पा रहे हैं, तो डॉक्टर उनको डोनर एग लेने को बोलते हैं। या फिर जिनका पुरुष बांझपन है, जिनको पुरुष बांझपन की समस्या है, जिनके स्पर्म अच्छे से नहीं बन पा रहे हैं, तो डॉक्टर्स उनको इक्सी करवाने के लिए बोलते हैं या फिर डोनर स्पर्म लेने की सलाह देते हैं। तो ये सारी चीज़ें डॉक्टर्स आपको आईवीएफ सजेस्ट करते हैं इन सारी चीज़ों में। अब हम बात करते हैं आईवीएफ के प्रोसेस के बारे में। आईवीएफ का प्रोसेस कैसा होता है और डॉक्टर्स इसमें क्या क्या करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर्स जो हैं वो महिला को, जिस भी महिला का आईवीएफ होना होता है, उसके पीरियड के सेकेंड डे से बुलाते हैं। कुछ दवाइयाँ और इंजेक्शंस देते हैं ताकि उसके जो ओवरीज़ के अंदर एग जो हैं वो बन सकें। नॉर्मली हमारी ओवरीज़ जो होती है, दोनों ओवरीज़ में से एक ही ओवरी मैच्योर एग को रिलीज़ करती है, वो भी एक मंथ में। लेकिन आईवीएफ प्रोसेस में क्या होता है दोस्तों, डॉक्टर्स ऐसी दवाइयाँ देते हैं और दवाइयों और इंजेक्शंस देते हैं जिसकी वजह से हमारी दोनों ही ओवरीज अंडा बनाना शुरू करती हैं, और हर एक ओवरी 10-10 अंडा रिलीज़ करती है। यानी कि एक ओवरी 10 अंडा रिलीज़ करती है एंड दूसरी ओवरी भी 10 ही अंडा रिलीज़ करती है। इसे डॉक्टर्स को अच्छी क्वांटिटी में अंडे मिल जाते हैं। लेकिन डॉक्टर्स क्या करते हैं, आपका जब पीरियड का सेकेंड डे होता है तब से वो आपको दवाइयाँ तो देते हैं, इंजेक्शंस भी देते हैं, और साथ ही साथ आपको हर अल्टरनेट डेज पे बुलाकर वो फॉलिक्यूलर मॉनिटरिंग करके ये देखते हैं कि आपकी अंडे की ग्रोथ कितनी बढ़ रही है। डॉक्टर्स ने दवाइयाँ और इंजेक्शंस तो दे दिए हैं, नॉर्मली आपके अंडे तो बढ़ेंगे ही। तो जैसे जैसे ये बढ़ेंगे, फॉलिक्यूलर मॉनिटरिंग करके ये देखते हैं कि अंडे की ग्रोथ कितनी हो रही है, और डॉक्टर को ये भी पता चल जाता है कि अभी अंडे फूटने वाला है। तो डॉक्टर्स उसको ट्रिगर शॉट देकर फूटने का संकेत देते हैं। लेकिन इसमें क्या करते हैं, जो डॉक्टर्स अंडे के फूटने से पहले ही उनको बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि आईवीएफ का जो प्रोसेस है
वो नेचुरली तरीके से नहीं, ये लैब में परफॉर्म किया जाता है। यानी कि अंडे को और स्पर्म को दोनों को ही ये लैब में मिलाते हैं और फिर इस फेटस यानी भ्रूण को ये महिला के यूट्रस में डाल देते हैं। तो इसमें डॉक्टर्स क्या करते हैं, जब आपका अंडा फूटने वाला होता है तो उसके पहले ही अंडे को बाहर निकाल लेते हैं। या आपके यूट्रस में पतली सी सुई जैसी नुकीली सुई होती है ओवरऑल, वो उसको डाल देते हैं एंड आपके जितने सारे अंडे होते हैं वो निकाल लेते हैं। ये काम आपकी बेहोशी में किया जाता है, क्योंकि अगर आपको होश होगा तो आपको बहुत ज़्यादा दर्द होगा। जब आप होश में आ जाएंगे तो आपको हल्का हल्का दर्द महसूस हो सकता है। उसके बाद डॉक्टर्स अंडों को एक अच्छे तापमान यानी टेम्परेचर पर रखते हैं। जो भी महिला के पेट के अंदर का टेम्परेचर होता है उतने ही टेम्परेचर पर अंडों को रखा जाता है। उसके बाद एक अच्छे स्पर्म का चुनाव करके डॉक्टर्स उस स्पर्म को एग के अंदर डाल देते हैं। उसके बाद ये सेल्स में डिवाइड होकर फर्टिलाइज हो जाता है। डॉक्टर्स करीबन ऐसे 10 एग को यानी 10 अंडों को बाहर फर्टिलाइज करते हैं और उसके बाद कुछ का ही ये चुनाव करते हैं। डॉक्टर्स इनको रोज़ चेक करते हैं कि इस फर्टिलाइज एग के अंदर कोई अबनॉर्मलिटीज़ तो नहीं है। अगर डॉक्टर्स को कोई खराबी या कोई अबनॉर्मलिटीज़ दिखती है तो डॉक्टर्स उस एग को बाहर ही हटा देते हैं और कोई अच्छे ही एग यानी फर्टिलाइज एग को ही आपके यूट्रस में डाला जाता है। जब आपके यूट्रस में एग को डाला जाता है तो आपको बेहोश नहीं किया जाता। ये काम आपके होश में होता है। एक पतली सी कैसेटर के हेल्प से आपके यूट्रस में इस फर्टिलाइज एग को डाला जाता है। इसमें आपको कोई दर्द नहीं होता, बस हल्का सा क्रैम्प हो सकता है, वो भी बहुत कम लोगों को फील होता है। अब इसका जो रिज़ल्ट है वो इम्प्लांटेशन यानी कि जब बच्चा आपके अंदर यूट्रस की लाइनिंग में कब चिपकता है उस पर निर्भर करता है कि वो अच्छे से इम्प्लांट हुआ है या नहीं। डॉक्टर्स यूजुअली आपका आईवीएफ होने के 10 दिन बाद बेटा सीजी टेस्ट करके ये देखते हैं कि प्रेगनेंसी हुई है या नहीं। तभी डॉक्टर्स को रिज़ल्ट पता चलता है कि आपका आईवीएफ फेल हुआ है या सक्सेस हुआ है। तो ये बहुत इजी प्रोसेस होता है, सिर्फ एक रिट्राइवर होता है। डॉक्टर्स जब आपके यूट्रस में एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं तो वो आपको ब्लैडर फुल करके आने को बोलते हैं। डॉक्टर्स आपको पानी ज़्यादा पीने को इसलिए बोलते हैं जब आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होता है उस वक्त डॉक्टर फॉलिकुलर जो मशीन होती है उससे देखते हैं कि सब कुछ अंदर बराबर है कि नहीं, और एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र करने के बाद भी ये देखते हैं कि एम्ब्रियो सही जगह पर है या नहीं। तो ये सब देखने के लिए आपको ब्लैडर में पानी होना ज़रूरी है। अब बात करते हैं इसके खर्चे की। आईवीएफ में कितना खर्चा आता है हमारे कंट्री में यानी इंडिया में? इसका खर्चा 1 से 1.5 लाख तक आता है, लेकिन कभी कभी ट्रीटमेंट में इसका खर्चा बढ़ जाता है, क्योंकि कभी कभी अगर आपका कोई अलग से एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट डॉक्टर्स को करना पड़ता है तो उससे इसका खर्चा बढ़ सकता है। ये प्रक्रिया खर्चीली प्रक्रिया है, लेकिन इसमें 50% तो चांस होते ही हैं संतान होने के। तो आज मैंने आपको फुल जानकारी दी है आईवीएफ के बारे में। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, काफ़ी मेहनत से बनाया है। तो दोस्तों ये था आईवीएफ, एंड नेक्स्ट वीडियो में आपको आईयूआई के बारे में भी मैं जानकारी ज़रूर दूंगी। आई होप आपको सारी बातें अच्छे से समझ आ गई होंगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और वीडियो आपको कैसा लगा तो ये कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस
भी आते हैं और कभी कभी नहीं भी आते हैं, कभी कभी बाय कमेंट आते हैं, कभी कभी ऐसे आते हैं।